हालेलुया। कितनों ने आज वर्शिप के दौरान ये महसूस किया कि खुदा ने उनको छुआ? अपना हाथ खड़ा करें, क्योंकि मैं महसूस कर रहा था कि खुदा इस वर्शिप के दरमियान यहाँ पे मौजूद है, और मैं महसूस कर रहा था कि खुदावन का पाक रूह लोगों को टच कर रहा है। हालेलुया। और मैं ईमान के साथ कहता हूँ, जितनों को खुदा ने आज छुआ है वो जिंदा हो गए हैं। हालेलुया। वो जिंदा हो गए हैं, क्योंकि जब तक हम रूह में जिंदा ना हो तो हमारा चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना मुर्दा सा ही होता है। प्रेज़ गॉड। आज खुदा ने जो मेरे दिल में बात डाली वो बात है कि हमारे पास क्या है। हम जो यहां पर बैठे हैं, हमारे पास क्या है? और अगर आपको पता है कि आपके पास क्या है तो आप उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? या आप उसके पास होने को भी ये क्यों महसूस करते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है? क्योंकि रब्बुल अफ़वाज जिसके साथ होता है उसके हाथ में कुछ भी क्यों ना हो, वो उसको जोरावर बना देता है। हालेलुया। अगर आपके हाथ में मट्टी है ना, तो वो भी आपके हाथ में एक तलवार बन जाएगी, अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं तो। हालेलुया। वक्त को ज़ाया किए बगैर आयत की तरफ चलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बात को हम सीखेंगे। गज़ात की किताब उसका 15 बाब और उसकी 15 आयत में कुछ यूं कलमबंद है, और उसको एक गधे के जबड़े की नई हड्डी मिल गई। क्या मिला उसको? मेरे साथ प्लीज थोड़ी देर, सिर्फ 20 से 25 मिनट चाहिए आपके। बच्चों को भी खामोश कर दें, खुद भी खामोश हो जाएं, और आप जितने बच्चे हैं प्लीज बैठ जाएं। अब यहाँ से उठ के कोई दाएं बाएं ना मूव करे प्लीज। मेरे पीछे बोलिएगा। और उसको एक गधे के जबड़े की नई हड्डी मिल गई। क्या मिला उसको? बोलिए जरा। मिल गई। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे क्या किया? उठा लिया, और उससे 1000 आदमियों को मार डाला। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। ये कहानी, ये स्टोरी खुदा के एक मंसूब की है जिसका नाम, क्या नाम है इसका? समसून। कितने समसून को जानते हैं? तकरीबन सारे जानते हैं। सामसन को सारे जानते हैं। अब उसके हाथ में क्या है? एक हड्डी, गधे के जबड़े की एक हड्डी, और उसके सामने जो फौज खड़ी है वो कितने हजार लोगों की है? 1000 लोग। अगर गैर ईमानदार या जिसके अंदर ईमान नहीं है, और वो बहुत दिलेर है लेकिन ईमान नहीं है, और उसके हाथ में सिर्फ फकत एक जबड़े की हड्डी हो, और उसके सामने जो उसके दुश्मन है वो 1000 हो या 100 ही क्यों ना हो, तो क्या वो घबराना जाएगा? क्या उसका दिल उनको देख के डर ना जाएगा कि क्या मैं इनको इस जबड़े की हड्डी से मार सकता? लेकिन ये ईमान, ये दलेरी, ये कुव्वत फकत उसी इंसान के अंदर होती है जिसका भरोसा खुदा के बेटे यीशु पर है। अगर आपके अंदर खुदा के बेटे यीशु का भरोसा है तो आप समसून की तरह 1000 लोगों को जबड़े की हड्डी से मार सकते हैं। हालेलुया। आप 1000 जंगजू सिपाहियों को मट्टी में ज़ेर कर सकते हैं। उसको आप अपने पैरों तले रोन सकते हैं। ये कलाम में लिखा है कि तुम उनके वालों के साथ, जो लोग हैं वो हमारे वाले लोगों के साथ से ज्यादा हैं। हालेलुया। खुदा के लोगों के साथ खुदा के फरिश्तेगान मौजूद होते हैं। जब हमारे साथ बहुत सारे फरिश्तेगान हैं तो कौन हमारे सामने खड़ा हो सकता है?
खुदावंद यीशु मसीह जो कादिर मुतलक खुदा है और था और रहेगा, उसने अपनी जिंदगी सिर्फ आप लोगों के लिए अपनी जान चंद लोगों के हाथ में दे दी। वो चाहता तो उनको मार सकता था क्योंकि वो इख्तियार वाला है, लेकिन वो इसलिए उसने उसको मारने दिया ताकि आप और मैं रिहाई पा लें, ताकि मेरा और आपका ईमान इतना मजबूत हो जाए कि सामने कितनी बड़ी फौज भी क्यों ना हो, हमारे पास अगर यीशु नाम है तो हम उस नाम से हर उस बला को रेजा रेजा करने की कोशिश करते हैं। अगर आज आपकी जिंदगियों के अंदर कमजोरी है, अगर आज आपकी जिंदगियों के अंदर परेशानी है, अगर आज आपकी जिंदगी के अंदर नेमतें बरकतें नहीं आ रही, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि मेरा और आपका ईमान जो है वो खुदा पर बहुत कम है। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक कलाम में एक आयत सुनाई थी कि हम इंसान से डरते हैं। हम किससे डरते हैं? इंसान से डरते हैं कि इंसान जो है वो मुझसे नाराज ना हो जाए या वो मेरे से दूर ना चला जाए। हम रिश्तों को ज्यादा अहमियत देकर खुदा को रद्द कर देते हैं। और ऐसा ही है जब हम खुदा से दूर होते हैं तो बरकतें भी दूर होती जाती हैं। हम जितना खुदा के पास आते हैं उतनी बरकतें हमारे पास आती है। मैं सबूत हूं आपके सामने। मैं जितना खुदा से दूर भागता था उतनी चीजें जो थी वो डिस्टर्ब होती थी और मेरे पास आती थी, और जितना मैं खुदा के पास आता था वो चीजें जो थी मेरे पास आना शुरू हो जाती थी। खुदा कहता है तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे रोटी और पानी पे क्या करूंगा? बरकत दूंगा। अजीजों, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो अपने अंदर तलाशें कि आपके पास क्या है। हर बेटे के पास, हर बेटी के पास एक तोड़ा है, खिदमत का तोड़ा है, वर्शिप का तोड़ा है। मैंने आपको मकाशवा की किताब में से बताया था जब हमने वो सीरीज पढ़ी कि वहां पे खुदा ने कहा है कि खुदा ने मुझे और आपको क्या बनाया है? काहिन। जितने भी लोग हैं खुदा ने उनको काहिन बनाया है, अपने लोगों को जो उसको मानने वाले हैं, जो सलीम के पैगाम पर ईमान रखते हैं। बाइबल को कोई जान नहीं सकता अजीजों, मैं आपको बता दूं, तब तक जब तक उसका ईमान सलीब के ऊपर नहीं है। बाइबल का भेद, बाइबल के मकाशवे, बाइबल की हकीकत हमारी जिंदगी में उस वक्त खुलती है जब हम सलीब पर ईमान ले आते हैं, जब हम सलीब पर उस बड़े पर ईमान ले आते हैं जिसने मेरे और आपके लिए जान दे दी। अभी हमने गीत गाया बड़ा खूबसूरत, मौत मौत तेरा डंग किथे, किधर है मौत? मौत की हैसियत क्या है? मेरे और आपके खुदा ने मौत और कब्र पर फतह पाई, और जब मेरे और आपके खुदा ने मौत पर कब्र पर फतह पाई तो मैं और आप फतह क्यों नहीं पा सकते? हालेलुया। मौत का डंग क्या है? मरना मेरे लिए मसीह और जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। प्रेज गॉड। हो हालेलुया। अजीजों, ये तो बात थी समसून की। अगर हम लूका 5 बाब उसकी 5वीं आयत में देखते हैं तो वहां पर हमें एक और स्टोरी मिलती है, और वो पतरस की स्टोरी है। हालेलुया। शमौन पतरस लिखा है, शमौन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ न आया। हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, सुबह 7 बजे भी जाते हैं, सुबह 4 बजे भी जाते हैं और वापस आते हैं थक के चूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ हाथ में नहीं आता क्योंकि हमारे हाथ में जो है हम उसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। हमारे ज़हन में जो है, हमारे दिल में जो है, हम उस पर तवक्को करते हैं, हम उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हम अपने जोरे बाजू पर चीजों को अपने पास ले आने की कोशिश करते हैं। हम अपने जोरे बाजू के ऊपर अमीर बनने की कोशिश करते हैं।
लेकिन कलाम में लिखा है कि तुम ढूंढो मेरी बादशाही तो मैं तमाम चीजें तुम्हें इनाम में दे दूंगा। मैं हमेशा आपको समझा रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं कि मुर्दों की फिक्र करना छोड़ दे, रुपए पैसे की फिक्र करना छोड़ दे, इंसानों की फिक्र करना छोड़ दे। जिसके पास खुदा के लिए वक्त नहीं है, अजीजों अफसोसनाक हालत है, फिर खुदा के पास भी उसके लिए वक्त नहीं है। माजरत के साथ बेशक वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, लेकिन वो अपने तालब की बहुत ज्यादा फिक्र करता है। इसीलिए वो कहता है कि जो मेरे बंदे को छेड़ते हैं वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं आप ब्लेस्ड हो, आपके लिए खुदा जंग लड़े, आपके लिए खुदा रस्तों को हमवार करे, दरवाजों को खोले, तो अजीजों रिश्तेदारियों को साइड पर रख दो। अल्फाज सख्त है मेरी, मैं माफी चाहता हूं ये बोल के, रिश्तेदारियां साइड पर रख दो। खुदा के शागिर्द ने कहा मेरा प्यो मर गया है, थोड़ा सा उस्ताद वक्त दे, मैं उसे दफनाऊं। खुदा ने कहा दफनान दे मुर्दे अनु अपने मुर्दे। क्यों आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आज हम क्यों कमजोर हैं? पतरस के हाथ में जाल था, कहना मैं सारी रात मेहनत करता रहा, कुछ साथ नहीं आया, कुछ भी नहीं मिला। ये कहा और वो मछलियों का बड़ा गौर खेल लाए। जब वो खुदा से कह रहा था ना हमें कुछ नहीं मिला, तो खुदा ने पता क्या कहा? उसने कहा तू अपनी कश्ती ले और फिर वही ले जा जहां पे तू था। किसी और जगह यीशु ने नहीं भेजा, तो उठे जा जिथे तुझे। उसने कहा उस्ताद इधर ही थे हम, इसी जगह पर हमने मेहनत की, कुछ हाथ नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत की, हमने तुझे याद नहीं किया। मैं सोच रहा हूं, ये लिखा नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, वो सोचते तो हो गए दिल में कि यार अच्छे सी मेहनत करते रहे, काश असी यीशु को याद कर लेते, काश असी उन्हें पुकार लेते तो हमें उसी वक्त ही सब कुछ मिल जाता। लेकिन हमने नहीं पुकारा। खुदावंद यीशु ने कहा तुम जाल डालो। अब उसके पास क्या था? जाल था। उसने वही जाल उसी जगह पे डाला और लिखा है वो जाल मछलियों से भर गया। हालेलुया। उसके हाथ में जो जाल था वो मछलियों से भर गया। क्यों? क्योंकि वो मछलियां उसने फिर अपने जोरे बाजू पे पकड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने कान अपनी आंखें खुदावंद पर लगा दी। उसने कहा मैं तुझ पर ईमान रखता हूं, अगर तू ये कहता है तो ये हो जाएगा। अजीजों, अगर आज आपके घर में कोई परेशान है, कोई मुर्दा हालत में है, कोई किसी भी हालत में है, कोई किसी भी बेरोजगारी में है, तो प्लीज यीशु के आगे उसको ले आओ। अपने आप को यीशु के आगे ले आओ और मेहनत करो। कहो यीशु तूने वादा किया है कि तू मेरी इबादत करना, मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। यीशु तूने वादा किया है कि तू मेरी इबादत करना, मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। तो यीशु मैं तेरे पास आ गया हूं, मैं तेरे पास आ गई हूं और अब मैं तुझसे ही लेकर जाऊंगी, तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। तो खुदा की मर्जी क्या है चीजों? मुझे जरा बताए, कोई मुझे बेटी मुझे बताए खुदा की मर्जी क्या है? ऊंची आवाज में हमें खुदा की मर्जी क्या है? उसकी इबादत करो। और बताए मुझे कोई खुदा की मर्जी आपके लिए क्या है? क्या है मुझे बताएं प्लीज। बताएंगे ना तो आपको बरकत मिलेगी और मुझे भी बरकत मिलेगी कि मैं कुछ सिखा पा रहा हूं। यीशु की मर्जी क्या आपके लिए? भलाई की। हालेलुया। यीशु की मर्जी भलाई की है। यीशु की मर्जी ये है कि मैं जिंदगी पाऊं। यीशु की मर्जी तो ये है कि मैं गुर्बत में से निकल जाऊं। और अजीजों, जितने भी नबी पैगंबर हैं, लोग कहते हैं मसीह लोग गरीब हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह गरीब हो ही नहीं सकते। जो हकीकी मसीह है, जो हकीकी मसीह के मानने वाले हैं, वो गरीब हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसका मखलिसी देने वाला, उनका फिदिया देने वाला आसमान और जमीन का मालिक है। हालेलुया। जिसका मालिक, जिसका
बाप जिसका उस्ताद आसमान और जमीन का अख्तियार वाला हो, वो गरीब कैसे हो सकता है? अजीजों, पतरस के पास जाल था, उसने जाल का इस्तेमाल किया और वो जाल उसने पानी में डाला और उस जाल से उसने मछलियां पकड़ी। अगर जाल ना होता तो फिर मछलियां भी ना पकड़ी जाती। कुंडी से तो एक ही मछली आती है ना। शिकारी भी यहाँ पे है, मैं भी शिकारी था कभी। मैंने जब भी कुंडी डाली है, एक दफा गलती से 2 आ गई, पता नहीं कैसे आ गई, मुझे नहीं पता, लेकिन 1 या 2। लेकिन जब हम जाल डालते हैं ना तो फिर बहुत सारी मछलियां आती हैं। और जब हम उस जाल को इस्तेमाल करते हैं तो कलाम लिखा है, कलाम में खुदा ने फिर पतरस से कहा, आज से तू आदमगीर बनेगा। हालेलुया। जब हम उस चीज को, उस भेद को जान जाते हैं कि हमारे पास क्या है और हम उसकी हकीकत से वाकिफ हो जाते हैं, तो फिर हम आदमगीर बन जाते हैं। और खुदा ने कहा, जाओ और सब कौमों में जाकर मुनादी करो और उन्हें बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। अजीजों, आज अपने ऊपर गौर करना शुरू करें। गौर करें कि हमारे पास क्या है, क्या खुदा ने मुझे बरकत दी है, कौन सा भेद मेरी जिंदगी के अंदर खुदा ने रखा है और मैं उसे जान नहीं पा रहा या जान नहीं पा रही। उसे जानने की कोशिश करें। और जानने का तरीका क्या है? रात के पहरों में घुटनों के बल उससे बातचीत करना। हालेलुया। जब भी आपको वक्त मिले उससे बातचीत करना, चर्च में वक्त पर आना और पूरे कलाम और पूरी वर्शिप में खुदा के साथ बातचीत करना। वो आपको जवाब देगा। आप उससे पूछेंगे, खुदा मेरे पास क्या है? खुदा तूने मुझे कितने दिनार दिए, कितने तोड़े दिए? 1 दिया, 2 दिया, 4 दिए, 5 दिए, मैंने समझ नहीं आ रही। खुदा तू मुझे बता। खुदा तू मुझे सुनने वाले कान दे। खुदा तू मुझे देखने वाली आंखें दे ताकि मैं देख सकूं, ताकि मैं सुन सकूं तेरे भेदों को, तेरी आवाज को। जब आप उसे पुकारेंगे तो वो आपको जवाब देगा। फिर हम दाऊद को देखते हैं। दाऊद के पास क्या था? उसके हाथ में क्या था? क्या था दाऊद के हाथ में जब वो जंग करने गया? हाँ, उसके हाथ में गलेल थी और 5 पत्थर थे। अब वो जिससे इस्राएल डरी और दबकी बैठी है और वो कह रही है कि इस फौज से हम जीत नहीं सकते। बड़े बड़े सूरमा तलवारों समेत और पूरे लिबास को पहने हुए खड़े हैं, लेकिन छुपे और दबके बैठे हैं। उनके हाथ में तलवार भी है, उनके हाथ में गले भी हो सकती है, उन्होंने अपने ऊपर एक पूरा खौल भी पहन रखा है, लेकिन उनका ईमान खुदा पर नहीं है। वो उन इंसानों से डर रहे हैं, वो उन सुरमाओं से डर रहे हैं, वो उस जाति जूनियर से डर रहे हैं। और सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। अजीजों, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं थोड़ी डिस्टर्बिंग देख रहा हूं यहां पे। सब लोग ध्यान से बात को नहीं सुन रहे। हमारे पास क्लैशनकोफ भी होना, और अगर दिल में डर है तो नहीं चलनी। क्या चला लोगे? कभी नहीं चला सकते आप। वहां पर तलवारें भी हैं, नेज़े भी हैं, घोड़े भी हैं, रथ भी हैं, फौज भी है, लेकिन वो डरे हुए हैं क्योंकि खुदा उनके पास नहीं है। और फिर दाऊद वहां पर एकदम नमूदार होता है। दाऊद वहां पर दिखाई देता है और वो कहता है मैं इसका मुकाबला करूंगा। और उसके हाथ में क्या है? फकत एक गलेल और पत्थर। जिनके पास तलवारें हैं, जिनके पास क्लैशनकोफे हैं, जिनके पास मिसाइल हैं, जिनके पास ताकत है, जो सिपा सलार को कहलाते हैं, पर वो है नहीं, क्योंकि सिपा सलार वो बच्चा बनता है जिसके साथ यहूदा का शेर बपर होता है। हालेलुया। जंग जिनादी लड़दा यहोवा, और जंग कभी नहीं हारे। अजीजों, अपनी
कश्ती का पतवार खुदा के हाथ में दे दें, आपकी कश्ती कभी नहीं डूबेगी, आप कभी जंग हार नहीं सकते। लिखा है, अभी हमने गाया कि लोगों ने क्या कि वो ते कब्र च जा गया, हुण ते असी जित गए, वो हार गया। लेकिन यीशु ना हारा है, ना यीशु के लोग हारते हैं। दाऊद ने उसी पत्थर से उसी जाति जूलियत को ढेर कर दिया, क्योंकि उसके हाथ में कुछ था, और जो कुछ उसके हाथ में था उसने पहले तो खुदा पर भरोसा किया और खुदा का नाम लेकर उनको ये कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं यहोवा के नाम से आया हूँ, और जो यहोवा के नाम से आते हैं अजीजों वो फाते हैं, वो विक्टोरियस है, वो कभी हार नहीं सकते। कितने बड़े लक्ष्य भी उनके सामने क्यों ना आ जाए, वो हमेशा जीतेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों कि आप कभी हार नहीं सकते। अगर आप यीशु पर पूरे तौर पर ईमान ले आए, आप यीशु पर पूरे तौर पर भरोसा कर ले, आप यीशु को पूरे तौर पर अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर ले, तो आप कभी हार नहीं सकते। न वो आपको हारने नहीं देगा, वो आपको उठा खड़ा करेगा, क्योंकि लिखा है कि सादिक 7 दफा भी गिरे तो वो उठा खड़ा किया जाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप गिर के उठ खड़े हो, तो फिर यीशु को अपना पतवार दे दे, अपनी जिंदगी का रिमोट यीशु के हाथ में दे दे, ताकि वो हर चैनल पर आपको यूज कर सके। हालेलुया। आपके पास रिमोट होता है तो आप हर चैनल बदलते हैं ना। जब आप अपनी जिंदगी का रिमोट खुदा को देंगे, तो जहां जहां आपकी जरूरत होगी खुदा वहां वहां आपको मूव करेगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू वहां जा, तू वहां जा, तू वहां जा, और मेरे कलाम की बुनियादी कर, और उस भेड़ को वहां से आग में से झपट कर निकाल ले, ताकि मेरे कन्ना भर जाए। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आई? ईमानदारी से बताइएगा, वाकई में आई है तो इस पे भरोसा करें। आज अपनी जिंदगी के अंदर वो भेद ले और पूछे खुदा से, खुदा हमारे पास क्या है? तू मेरी रूहानी आंखें खोल, तू मेरे रूहानी कान खोल, क्योंकि मैं उस भेद को जानकर तेरी मर्जी को पूरा करना चाहता हूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा वो भेद की बातें आपकी जिंदगी में खोलेगा और आप बरकतों से भर जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस।